किसी हद तक। अच्छा, एक चीज और है, केरल में चूंकि चुनाव भी है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आपने देखा है ईसाइयों पर बड़े डोरे डाले हैं। इस बार मोदी क्रिसमस के दिन चर्च में भी नजर आए हैं। समस्या ये है कि ये इस जो पूरा ईसाई समुदाय है, ये कह रहा था, जी ईसाई दीपक कह रहे थे इस बात को, कह रहे थे कि कोई भी समुदाय अपने धर्म के धार्मिक मजहबी गुरुओं को गाली नहीं देता सिवाय हिंदुओं के। आप देखिए इतना बवाल हो गया। मैं आप छोटी सी बात है, मतलब लाइन से दर्जनों पादरी जेल जा रहे हैं बलात्कार में, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में यही काम धर्मांतरण कराना, किडनैपिंग कराने में 2 नंस पकड़ गई, तो आपने देखिए कितना हंगामा हो गया। अभी कुछ मैं क्या 2 महीने पुरानी बात है, मतलब नंस की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में ऐसा हंगामा हुआ कि आपको रातों रात नंस को रिहा करना पड़ा। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। आसाराम बापू को हिंदू सबसे ज्यादा जेल में देखना चाहते हैं, राम रहीम को हिंदू सबसे ज्यादा जेल में देखना चाहते हैं। आसाराम बापू ने क्या किया नहीं किया मैं नहीं जानता, आई एम नॉट देयर, मैं जज नहीं हूं। राम रहीम कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात जानता हूं कि आसाराम और राम रहीम के चलते इस पूरे इलाके में धर्मांतरण का खेल बंद हो गया था। और जब से ये लोग गए हैं तब से आप देखिए पूरे इलाके में कैसा धर्मांतरण का खुला नंगा नाच हो रहा है, और ये सब सोनिया के कार्यकाल में हुआ। देखिए एक बात बताता हूं आपको, चलिए ये तो केरल में है, पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है आपको याद है? वो पादरी था। अच्छा, पहली बात तो जाने कि केरल में जो ये क्रिश्चियन समुदाय है वो परेशान है, मुस्लिम से परेशान है। 2 कारणों से परेशान है, एक वक्फ की वजह से परेशान है कि वक्फ ने जमीनें कब्जा कर ली, और दूसरे लव जिहाद से परेशान है। उनके जो पादरी हैं, उनके जो बिशप हैं, उन सब ने वक्फ का मामला भी उठाया है और लव जिहाद का भी मामला उठाया है। बीजेपी इसी को कैश करना चाहती है। अभी जो स्थानीय चुनाव हुए हैं उसकी छोटी मोटी सफलता भी मिली उसको ईसाई इलाकों में, तो इसको कैश करना चाह रही, चलिए करते रहिए। लेकिन देखिए पंजाब में आपने देखा वो बजिंदर करके जो एक पादरी था, पेस्टर था, प्रीस्ट था, उसको रेप के केस में अभी देखिए आपने देखा जेल गया। पर आज मैं देख रहा था, आज की बात बता रहा हूं आपको, पंजाब में वो पादरी हैं अंकुर नरूला, और वो अंकुर नरूला वो क्या भाषण दे रहे थे, वो वीडियो तो मैं नहीं आपको सुना रहा हूं, पर वो बेसिकली कह रहे थे कि सिखों को और ईसाइयों को एकजुट होकर हिंदुओं से जंग करनी चाहिए, और फाइनली जंग का मौका आ रहा है, इन सबको जेल में होना चाहिए इन सब। लेकिन आप सोचिए इस तरह का भाषण एक हमारे तरफ का एक कोई शंकराचार्य दे दे या हमारी तरफ का कोई धर्म गुरु दे दे तो कितना बड़ा तमाशा हो, कितना बड़ा तहलका मच जाता है। बहरहाल ये आज अंकुर नरूला बोल रहे थे इनको जेल क्यों नहीं गए। अच्छा, जेल में भी क्या है, हमारे, मैं आपको बता रहा था, हमारे अपने प्रयागराज में जहां मेरा स्कूल था सेंट जोसेफ, उसके बगल में जो सेमिनरी थी वहां भी यही हुआ था। वहां पे एक प्रीस्ट था पिंटू करके, पिंटो समथिंग, तो वो उसको भी नाबालिग नन के साथ रेप करते पकड़ा गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो, और चर्च ने उसको रातों रात केरल से तबादला कर दिया। कहा भाई केरल जाओ, वहां पे ये सब बहुत होता है, वहां आराम से करो। और हमारे यहाँ ये जो शियार्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसके जो वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सबके सब इसी इन सब पे यही मुकदमा लगा था, धर्मांतरण का लगा था और रेप का लगा था। और हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी रोकने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनको रिलीफ मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे मुकदमे खत्म कर दिए। मुकदमे ही नहीं खत्म कर दिए, उल्टे जो योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है उसी पर सवाल उठा दिया। किसने उठा दिया? जस्टिस पारदीवाला ने। मैं कभी सोचता हूं जब जस्टिस पारदीवाला जब 2.25 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे तो क्या होगा इस देश के, सोच के थोड़ी घबराहट भी होती है।